ऐसा दिन है जिस दिन हर व्यक्ति का सीना चौड़ा हो जाता है और तिरंगे को सलाम करते वक्त रो रो खड़ा हो जाता है। कुछ तो बात है मेरे देश की साहिब, कुछ तो बात है मेरे देश की मिट्टी में साहिब, सरहदें कूद कर लोग यहाँ दफन होने को आते हैं, सरहदें कूद कर लोग यहाँ दफन होने को आते हैं। कई वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 के दिन भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के इस संघर्ष को कोई भूल नहीं सकता। आज़ादी के उस दिन के बाद ही हर वर्ष हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार का स्वतंत्रता दिवस कुछ विशेष है। इस बार 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया है ताकि हर भारतवासी के मन में इस तिरंगे के लिए शान और देश प्रेम की भावना उमड़ उमड़ कर आए। हम जानते हैं कि आज़ादी को प्राप्त करने का काम आसान नहीं था और हमने अपने उन शहीदों से कुछ वायदे किए थे। आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक बची है एक बूंद खून की, भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। क्या सचमुच हम अपने इस वायदे को पूर्ण कर रहे हैं? क्या शहीदों के उस सपने को पूर्ण कर रहे हैं जिस सपने के लिए उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था? क्या मेरे भगत सिंह इसी भारत का सपना देख रहे थे? क्या इसी भारत की कल्पना करके वो आजाद भारत के लिए फांसी के फंदे पर झूले थे? शायद नहीं। उनके भारत का सपना कुछ और था जिसको हम आज तक पूरा नहीं कर पाए हैं। आज भी मेरा भारत धार्मिक भेदभाव, जाति पाति, बेरोजगारी और भूखमरी से जूझ रहा है। जब हमारे देश के बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े सैनिक देश के लिए शहीद हो रहे होते हैं, बड़ी बड़ी मिसाइलें छोड़कर हम अपना लोहा मनवा रहे होते हैं, वही हमारे घर में बैठे एक व्यक्ति अपने पड़ोसी की जाति पूछ रहे होते हैं। जब हम 56 बोझ कर रहे होते हैं, हमारे पड़ोस में एक भूखा बच्चा रो रहा होता है और हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरे भगत सिंह के सपनों का भारत नहीं हो सकता। एक छोटी सी घटना भगत सिंह के जीवन की जो संदेश दे रही है कि मेरा वतन सिर्फ हिंदुस्तान है, ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, हम भाई भाई हैं। 23 मार्च 1931 की एक घटना मैं आपके सामने कविता के शब्दों के माध्यम से बयां करके आपसे विदा लेना चाहूंगी। भगत सिंह जब जेल में बंद थे तो उनसे मिलने की किसी को इजाजत नहीं थी। सिर्फ एक औरत जो बैरक की सफाई करने, मैला उठाने वहां जाती थी, उसी को इजाजत थी। भगत सिंह को फांसी की सजा सुना दी गई थी और भगत सिंह हर रोज उस औरत को सुबह बेबे कह करके ससुरी काल बोलते थे। पंजाब में माँ को बेबे कहा जाता है, यानी उसको माँ का दर्जा देते थे। भगत सिंह ने उससे कहा, बेबे मेरी एक इच्छा पूरी कर दे, अंतिम बार मुझे अपने हाथ का निवाला खिला दे। उस माँ ने कहा, बेटा मुझे शर्मिंदा ना कर, तू ऊंचे कुल का है, मैं नीचे कुल की हूँ, मेरे हाथ से निवाला खाने के बाद तुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। तो भगत सिंह ने बड़ा सहज भाव से जवाब दिया कि बेबे, एक बेटे का मोक्ष तब मिलता है, एक बेटे को मोक्ष तब मिलता है जब वो अपनी माँ के हाथ से 2 निवाले खा लेता है। और उनकी वो इच्छा पूर्ण की। लेकिन जिस दिन भगत सिंह को फांसी होनी थी, वो औरत अपने घर में उसके जीवन के लिए अरदास कर रही थी और कविता की कुछ पंक्तियां मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। साफ सफाई करने वाली बेबे का मन व्याकुल था, साफ सफाई करने वाली बेबे का मन व्याकुल था, माँ के उस संबोधन को भुला पाना भी मुश्किल था, माँ के उस संबोधन को भुला पाना भी मुश्किल था। कितने भोलेपन से उसने अंतिम इच्छा बतलाई, कितने भोलेपन से उसने अंतिम इच्छा बतलाई,
जाति धर्म सब बुलाकर मेरे हाथों से रोटी खाई, मेरे हाथों से रोटी खाई। उस पल ऐसा लगता था जब वो रोटी खिला रही थी, भगत सिंह जेल में थे, उसके हाथ पांव बेड़ियों से बंधे हुए थे, तो वो बेबे मजबूर थी अपने हाथों से रोटी खिलाने को भगत सिंह को, और वो उस पल को याद कर रही है अपने घर में बैठे 23 मार्च की रात को। और वो क्या कह रही है, उस पल ऐसा लगता था जैसे वो कृष्ण कन्हैया हो, उस पल ऐसा लगता था जैसे वो कृष्ण कन्हैया हो, पल भर को वैसे लगता था जैसे मुझ में यशोदा मैया हो, जैसे मुझ में यशोदा मैया हो। और अब जो बात उस माँ ने बोली उसको सुनकर हर भारत माँ का सीना जो है फट जाता है। उसने क्या कहा, जो लौटा दे लाल मेरा मैं उसकी झोली भर दूंगी, जो लौटा दे लाल मेरा मैं उसकी झोली भर दूंगी। वो गरीब माँ जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं थी, वो झोली भरने की बात कर रही है। और अगली पंक्ति जरा ध्यान से सुने, किससे झोली भर रही है वो, लौटा दे जो लाल मेरा मैं उसकी झोली भर दूंगी, जिसे जना है भगत के बदले उसे न्यौछावर कर दूंगी, जिसे जना है भगत के बदले उसे न्यौछावर कर दूंगी। अपनी कोख से जन्मे बेटे को भी न्यौछावर करने को वो मां तैयार थी। मन ही मन जाने क्या बेबे सोच रही थी, मन ही मन न जाने बेबे क्या सोच रही थी, टप टप गिरती आंखों से आंसू वो पोंछ रही थी, टप टप गिरती आंखों से आंसू वो पोंछ रही थी। और उसी वक्त भगत सिंह को तख्त पे ले जाया जा रहा है और माँ उसके जीवन की अरदास कर रही है। तो क्या हुआ कि अनायासी कानों में एक स्वर आकर के बोला, अनायासी कानों में एक स्वर आकर के बोला, माई रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला। और इस प्रकार उस माँ ने अपने धर्म के बेटे को खो दिया। ये था मेरे भगत के सपनों का भारत। प्यारे बच्चों, अगर आप उनके सपने को साकार करना चाहते हो, सच में इस तिरंगे की शान को बढ़ाना चाहते हो, तो आज यहाँ से एक प्रण करके जाएं कि हम जाति पाति धार्मिक भेदभाव के नाम पर भारत में कोई बलिदान नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत।